पुराण में मद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा। इसकी पूरी महिमा बताना संभव नहीं है क्योंकि इसमें हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक ही बताऊंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेघांकर नाम का एक अति सुंदर नगर है। उसकी महिमा का वर्णन मैं क्या करूं, जिसमें जगतपते भगवान वामन आभूषणों से अलंकृत शोभायमान है। उस मेघांकर नगर में सुनंद नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण रहता था, जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा, जो ब्रह्मचर्य परायण होकर अहंकार रहित भगवान वासुदेव के शरणागत है। सुनंद जगतपते ईश्वर के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते थे और भगवान के विश्व रूप का स्मरण करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करने से उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया और वे त्रिलोचनधारी का स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले ब्राह्मण सुनंद ने तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, जिसकी शुरुआत उसने गोदावरी तीर्थ से की। उन्होंने ब्रज तीर्थ से होते हुए कपिला के द्वारा नरसिंहवन, अंबिकापुरी, कपिल संगम, तारा तीर्थ आदि अन्य क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। अपने साथियों के साथ उन्होंने ठहरने के लिए स्थान खोजा और अंततः उस नगर के मध्य में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां उन ब्राह्मण ने अपने सभी साथियों सहित रात्रि में विश्राम किया। जब सुनंद प्रातःकाल उठा तो उन्होंने देखा उनके सभी साथी जा चुके थे। उन्हें खोजते समय उनकी मुलाकात नगर के मुखिया से हुई, जो सुनंद को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनि, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ चले गए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके समान कोई भक्त नहीं है। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। हे ब्राह्मण, तुम सब और से दूर भाईजान पड़ते हो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको हमारी समस्या के निदान के लिए भेजा है। मैं आपसे इस नगर में रहने की विनती करता हूँ। तब ब्राह्मण सुनंद ने कहा, लेकिन तुम्हारी समस्या क्या है? तब गांव का मुखिया बोला, आप कुछ दिन रहें, आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। 8 दिन बीतने के बाद एक ब्राह्मण बहुत जोर से रोता हुआ सुनंद के पास आया और बोला, हे महात्मन, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंद ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने आपके बेटे को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, जो प्रतिदिन जब चाहे ग्रामीणों को खा जाता है। एक दिन हम सब उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा करने की विनती की, जिसके बदले में हम उसे प्रतिदिन का भोजन देंगे। बाहर से जो भी पथिक आएंगे तुम्हारे भोजन के लिए उपयुक्त होंगे। एक धर्मशाला बनवाई गई थी और जो भी यात्री वहां आते उन्हें वहां रहने के लिए भेज दिया जाता था, और जब वे सोते थे तो राक्षस उन्हें खा जाता था, और इस तरह हम इस राक्षस से अपनी रक्षा करने में सक्षम हुए। हम यह जानते हैं यह गलत है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको नहीं खाया और बाकी सबको खाया। हम तभी जान चुके थे आप जरूर कोई महात्मा हैं, लेकिन कल रात एक अनहोनी हो गई। कल रात मेरे बेटे का एक मित्र आया, लेकिन मुझे ये ज्ञात नहीं था कि वह मेरे बेटे का मित्र था, इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे बेटे को पता चला तो वह उसे
धर्मशाला से वापस लाने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे गया। लेकिन जब वह वहां गया तो उसे भी उस राक्षस ने राहगीर समझकर खा लिया। आज प्रातःकाल जब मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा, उसने मेरे बेटे को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खाया। मैंने उससे यह भी पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने पुत्र को वापस पा सकूं। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा भी धर्मशाला के अंदर है, इसलिए मैंने उसे भी सभी लोगों के साथ बाहर का ही कोई राहगीर समझकर खा लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जहाँ तक उसे वापस पाने की बात है तो वह तभी संभव होगा जब मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, और वह भी श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने वाले व्यक्ति की कृपा से होगा। गीता के 11वें अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो मेरी मुक्ति संभव है। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि इस समय इस नगर में वह ब्राह्मण रहता है जो इसी धर्मशाला में ठहरा था, लेकिन मैंने उसका भोजन नहीं किया क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। तब सुनंद ने उस ग्रामीण से पूछा, क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि उस व्यक्ति ने आखिर कौन सा पाप किया जिसकी वजह से उसे राक्षस योनि प्राप्त हुई। ग्रामीण ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले इस नगर में एक किसान रहता था। वह एक दिन खेतों की रखवाली कर रहा था। उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने नगर की ओर जाते हुए एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति पर गिद्ध ने हमला किया है तो उन महात्मा ने उसकी सहायता के लिए प्रयास किया, लेकिन दूर होने के कारण मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया और जब तक वह उसके पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब वह महात्मा किसान पर बहुत क्रोधित हुआ और उससे इस प्रकार बोला, अरे ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट भरने में ही लगा हुआ है। तेरे निकट ही किसी के प्राण संकट में है और तू पापी अपने पेट पालने की चिंता कर रहा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे मूर्ख, तुझे ये ज्ञात नहीं, जो व्यक्ति दूसरों को चोर, सांप, आग, शस्त्र आदि के हमले से खतरे में देखता है और उसकी मदद करने में सक्षम होते हुए भी अगर मदद नहीं करता है तो यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत लंबे समय तक नरक में कष्ट सहने के बाद वह एक भेड़िए के रूप में जन्म लेता है। शरण में आए हुए जीव की जो व्यक्ति रक्षा नहीं करता, फिर वह चाहे कितने भी जप कर ले, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत इत्यादि कर ले, लेकिन वह नरक का गामी होता है। दुष्ट किसान, तुमने उस व्यक्ति पर हमला करते हुए उस गिद्ध को देखा, फिर भी तुमने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। महात्मा की ऐसी रुद्र वाणी सुनकर मैं उनके चरणों में गिर गया। हे तपस्वी, मैं पूरी रात खेतों की रखवाली कर रहा था, जिसके कारण मैं बहुत थक गया था और पास होते हुए भी मैं उस गिद्ध पर ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए हे दयालु ऋषि, मुझ पर दया करो। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन जो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, तुम्हारे मस्तक पर गीता के उस 11वें अध्याय का अभिमंत्रित जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ग्रामीण ने कहा, प्रिय सुनंद, कृपया इस राक्षस का उद्धार करके हम सभी ग्रामीण वासियों की इस राक्षस से रक्षा करो। ग्रामीण से यह इतिहास सुनकर सुनंद ने यथोचित विधि से अपना कार्य किया और यह राक्षस तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। न केवल वह, बल्कि उसने जितने शस्त्रों व्यक्तियों को खाया था वे भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त करके गए। तब वे सभी पुष्प विमान में बैठकर
वैकुंठगामी बने। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण ने राक्षस से पूछा, उनमें से कौन सा मेरा पुत्र है? राक्षस हंसने लगा और दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा करके कहा, वह आपका पुत्र है। ग्रामीण ने अपने बेटे से उसके साथ घर चलने का अनुरोध किया। अपने पिता के अनुरोध को सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, कई बार आप मेरे पुत्र रहे और मैं आपका, लेकिन अब इन महान भक्त सूरनंद की कृपा से मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने असली घर वैकुंठ जा रहा हूँ। अतः आप भी सूरनंद के चरण कमलों की शरण लें और उनसे श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय सुने, जिससे आप भी भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। आगे भगवान शिव कहते हैं, अपने पिता से ज्ञान से पूर्ण ये वचन कहकर वे अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वैकुंठ चले गए और उनके पिता ने सूरनंद से श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की शिक्षा ली और शीघ्र ही वैकुंठ के निवासी हो गए। हे पार्वती, तुमने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी और समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हारे समक्ष 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा को सुनाऊंगा। दक्षिण में कोल्हापुर नाम का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है, जहाँ सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की प्रिया दिव्य आभूषणों से युक्त माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। इस स्थान पर महालक्ष्मी की सभी देवता निरंतर पूजा करते हैं, जो माँ लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। यह स्थान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, सभी सिद्धियों से युक्त, पुराण प्रसिद्ध मोक्ष प्रदान करने वाला तीर्थ है। रुद्र गया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। उसका शरीर सोने के रंग का था। बड़े बड़े नेत्रों वाला वह राजकुमार चौड़ी छाती, मजबूत खंतों के साथ कोल्हापुर पहुंचा और सबसे पहले उसने मणिकंठ तीर्थ नामक झील पर स्नान करके अपने पूर्वजों की पूजा की और फिर वे महालक्ष्मी के मंदिर में गए, जहां उन्होंने मां को दंडवत प्रणाम किया और मां लक्ष्मी की स्तुति की। हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी पूजा तीनों लोकों में की जाती है और जो सभी सौभाग्य की दाता और सृष्टि की जननी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हे भक्तों की रक्षक, तीनों लोकों के कल्याण और रक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्र कुमारी, चंडिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे अनेक रूप धारण करती हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार राजकुमार से स्तुति सुनकर मां लक्ष्मी उससे बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा वृद्धि अश्वमेघ नामक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही वे स्वर्गगामी हो गए। और जब मैंने अपने पिता के इस अपूर्ण कार्य को पूरा करने का जिम्मा लिया, इससे पहले मैं उस अश्वमेघ यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया। मैंने उस घोड़े की खोज में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे उसे खोजने में असमर्थ थे। तब मैंने ऋतिविजों से आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ, और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे बताएं, मैं उस घोड़े को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और अग्नि यज्ञ को पूरा कर सकता हूँ, तभी मैं अपने पिता का ऋण पूरा कर पाऊंगा। महालक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें सिद्ध समाधि के नाम से जाना जाता है। वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब राजकुमार ने मां लक्ष्मी के ये शब्द सुने तो वह सिद्ध समाधि के निवास स्थान पर गया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सिद्ध समाधि के सामने हाथ जोड़कर वे चुपचाप खड़े हो गए। सिद्ध समाधि ने अंतर्दृष्टि के द्वारा राजकुमार के मन की बात को जाना और देवताओं को आवाहन किया।
उस समय राजकुमार ने देखा सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उसके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवों, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने अपने बलिदान के लिए तैयार रखा था, रात में भगवान इंद्र द्वारा चुरा लिया गया था। कृपया उस घोड़े को वापस लाओ। तुरंत ही देवता उस घोड़े को उसके सामने ले आए, जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें विदा किया। जब राजकुमार ने ये सभी अद्भुत घटनाएं देखी तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहा, हे महान ऋषि, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मेरे पिता राजा वृद्धरथी अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते समय अप्रत्याशित रूप से मर गए थे, इसलिए मैंने उनके शरीर को तपाए हुए तेल में रखा था। मैंने आपकी शक्ति एवं समर्थ को देखा है, अतः मुझ पर कृपा करें, आप उन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। यह सुनकर सिद्ध समाधि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम उस स्थान पर चलते हैं जहाँ आपके पिता का शरीर रखा हुआ है। जब वे उस स्थान पर गए, सिद्ध समाधि ने हाथ में थोड़ा जल लिया। कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने राजा वृद्धरथी के मृत शरीर के सिर पर जल छिड़का। जैसे ही वह जल उनके सिर को छू गया, राजा उठ बैठे और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटनाएं बताई जो घटित हुई थी। राजा ने जब ये वर्णन सुना तो उन्होंने बार बार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा, ऐसी दिव्य शक्तियां आप प्राप्त करने के लिए कौन सी तपस्या की? ऐसी अलौकिक शक्तियां आपने कहाँ से प्राप्त की? राजा की जिज्ञासा सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे राजा वृद्धरथी, मैं आलस्य रहित होकर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के ये वचन सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय सीखा। कालांतर में राजा और उसके पुत्र दोनों भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। अनेक अन्य व्यक्तियों ने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का नित्य पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त की। जय श्री कृष्ण।